मंदिर में लोग क्यों ताली बजाते हैं? जब भजन कीर्तन चलता है तो वहां पर भी लोग ताली पीटते रहते हैं। जब किसी से पूछा जाए तो उनका जवाब आता है, ये बस शोर मचाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, ताली बजाना सिर्फ मजाक का शब्द नहीं है, बल्कि ये साइंस और सनातन का एक सीक्रेट तरीका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस गहरे राज को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ, हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम सनातन धर्म के महत्व को समझ सकें। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो गरम प्याला चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम सनातन एंगल को समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जब भी आप मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन या कहीं पर कथा चल रही है वहां जाते हैं, तो बीच बीच में आप तालियां बजाते हैं। ये ऐसी मजे के लिए नहीं बताई गई है, बल्कि कुछ पुराणों में इसका उल्लेख भी है, जिसको आसान भाषा में समझाने के लिए कुछ कथाएं भी बनाई गई है। यहाँ पर एक कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसमें बताया गया है कि एक राक्षस होता था जो चाहता था कि वो भगवान का कथा वो सुन सके, लेकिन वो राक्षस है, इसलिए भगवान की कथा स्थल पर वो नहीं जा सकता है। ऐसे में राक्षस भगवान से अनुग्रह करता है कि मैं भी आपका कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे ये अवसर मिलना चाहिए। तो भगवान ने उनको कहा कि जहाँ पर मेरी कथा चल रही होगी, कथा पुराण जो चल रही होगी, और उस स्थान पर बैठने वाला जो व्यक्ति तालियां नहीं बजाएगा, तुम उसके हाथ में जाके बैठ जाना, और इस तरह से तुम कथा सुन सकते हो। तो इसीलिए भी हमारे पुराणों ने कहा है कि जहाँ पर कथा पुराण या भजन कीर्तन चल रही है वहां पर तालियां जरूर बजाना चाहिए। इससे वो राक्षस आपके हाथ में आकर नहीं बैठेंगे और आपको स्वयं एक एनर्जी मिलेगी। नहीं तो जो एनर्जी मिलना चाहिए थी और ताली नहीं बजाए, वो राक्षस को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक पुराणों की कथा जिसे आज की नई जनरेशन नहीं मानती है। इसीलिए उनके लिए मैं साइंस वाला फैक्ट लेके आया हूँ, यानी कि साइंस एंगल से भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए, साइंस कहता है कि हमारे हथेली पर लगभग 39 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, और जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है एक्टिव हो जाते हैं। और जब एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं तो आपके अंदर एक नया एनर्जी आता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। इसका सीधा सा मतलब है, क्लैप करना इंस्टेंटली एनर्जी बूस्टर है। यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजी फैक्ट भी देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी खुद यह मानता है कि जब हम तालियां बजाते हैं तो एक अलग टाइप की वाइब्रेशन निकलती है। वो एक ऐसी वाइब्रेशन होती है जहां पर आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है गायब हो जाती है और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जिस जगह पर तालियां बजाई जा रही है वहां पर कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, मैंने तीनों एंगल से आपको बता दिया, सनातन एंगल से, साइंस एंगल से और साइकोलॉजी एंगल से। अब तो आप मानेंगे ना कि तालियां बजाना सिर्फ मजे के लिए या शोर मचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे सनातन और साइंस का गहरा संबंध है। लेकिन रुकिए, अब मजे की बात देखो। जब इसी बात को वेस्टर्न डॉक्टर कहते हैं तो उसको एक क्लैपिंग थेरेपी नाम दे दिया गया है, जिसके लिए एक अलग से ट्रीटमेंट चलाई जाती है, किताबें पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट को इसके बारे में एग्जाम भी लिया जाता है। ये सारी चीजें 6000 साल पहले सनातन बता चुकी है। जब हम इस चीज को बताते हैं तो हमारे ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अब दोस्तों, आप गर्व से कह सकते हो ये सनातन की धरोहर है, क्योंकि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं, जीने की कला है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए गरम प्याला चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।